नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे F-35 के बारे में। ऑलमोस्ट सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ लड़ाकू विमान माना जाता है। स्टेल्थ मतलब कि जिसे रडार ना पकड़ सके, जो दुश्मन के घर में घुस जाए और उसे पता भी ना चले और मार कर वापस भी आ जाए और वो सिर खुजलाता रह जाए कि आखिरकार यह कांड करके कौन चला गया। F-35 उसी बला का नाम है और सभी देशों का यह ख्वाब होता है कि उनके पास F-35 या F-35 जैसा कोई जबरदस्त लड़ाकू विमान हो। खबरें अब ये हैं कि अमेरिका के भावी राष्ट्रपति भारत को ऑफर कर सकते हैं F-35 लड़ाकू विमान, और इसके पीछे एक ठोस कारण बताया जा रहा है। लेकिन इसके बदले वो पैसा नहीं चाहते, वो भारत से कुछ और बड़ा बलिदान मांग रहे हैं। क्या है ये तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आप आने वाले समय में कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज शाम ये कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले हैं जो बाइडन। 20 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस पर मोहर लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज शाम। तो उनका टेन्योर 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। उनकी पॉलिसी क्या होंगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन एक बात जो पूरी दुनिया जानती है वो ये कि वो रूस के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कठोर और बहुत ही ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। लेकिन रूस पर सख्ती बरतने के दौरान जो उनका सबसे बड़ा सरदर्द होगा वो है रूस और भारत के बीच का संबंध। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका के साथ रहे, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ रूस से नहीं निपटना, उन्हें निपटना है चीन से। लार्जर उनके सामने जो खतरा है, बड़ा खतरा भविष्य का, वो चीन है। अगर अमेरिका को रूस और चीन को एक साथ हराना है तो भारत उनके साथ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में भारत ने साथ भी दिया है अमेरिका का और अमेरिका ने भी भारत का बहुत ज़्यादा साथ दिया है हाल ही के कुछ सालों में, और भारत अमेरिका के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन बीच में सिर्फ एक ही रोड़ा है, वो है S-400 की डील। भारत ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-400 को खरीदा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज की तारीख में अगर आप डिफेंस सिस्टम की मार्केट में जाओगे तो आपको S-400 से बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी को देखते हुए हमने उसे खरीदा भी है। लेकिन रूसी S-400 आता है अमेरिका की प्रतिबंधित लिस्ट में। अगर कोई देश S-400 खरीदता है तो उस पर प्रतिबंध लगना तय है। लेकिन अब चिंता अमेरिका की यह है कि अगर भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो फिर भारत और अमेरिका के जितने भी प्रयास किए गए हैं पिछले 1.5 से लेकर 2 दशक में, यानी कि पिछले 15 से 20 साल में जितने भी संबंध बनाए गए हैं, वो चकनाचूर हो सकते हैं। जितने भी प्रोग्रेस करी है सब खत्म हो सकती है। वहीं जो बाइडेन अगर भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो उन्होंने जो अपने देश में चुनावी कैंपेन में वादा किया था कि वो रूस पर सख्त होंगे, रूस की कमर तोड़ेंगे, तो फिर वो अपने देश में झूठे कहलाए जाएंगे। ऐसे में जो बाइडेन के पास रास्ता क्या है? रास्ता है F-35 लड़ाकू विमान, और ये ऑफर जो बाइडेन भारत को दे सकते हैं। हालांकि ये ऑफर हमें पहले भी 2017 में मिल चुका है, लेकिन उस समय भारत ने 2 कारणों की वजह से इसे नहीं खरीदा था। सबसे पहला कारण ये था कि भारत और चीन के संबंध इतने बुरे नहीं हुए थे कि युद्ध जैसे हालात हो। दूसरा, उस समय इसकी कीमत भी ज़्यादा थी। आज की तारीख में इसकी कीमत में बहुत गिरावट आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका भी इसे बहुत ही बड़े लेवल पर बना रहा है। और दूसरी बात, अब भारत और चीन के संबंध ऐसे हैं कि ऐसा ये नहीं पता कि कब युद्ध हो जाए, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि परसों ही चीन ने भारतीय चौकियों के सामने टैंक तैनात कर दिए हैं, और साथ ही शी जिनपिंग ने खुले तौर पर अपनी PL यानी कि उनकी चीनी सेना, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसे साफ तौर पर कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहिए। ऐसे में अगर भारत के पास F-35 जैसा बेहतरीन लड़ाकू विमान हो तो भारत बहुत ही ज़्यादा आसानी से चीन का सफाया कर सकता है पूरी हिमालयन रेंज में, और चीनियों को पता नहीं चलेगा कि उन्हें फोड़कर चला कौन गया। ना चीन ना ही पाकिस्तान के पास आज की तारीख में कोई ऐसा रडार सिस्टम है जो F-35 को पकड़ सके। यानी कि अगर भारत को अगली सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर करनी है तो हम इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं, हमारा कोई पता नहीं लगा पाएगा F-35 की मदद से। लेकिन इसके लिए भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-400 को छोड़ना होगा। अब भारत के हाथ में होगा कि भारत यहाँ पर अटैक को चुनता है या डिफेंस को। डिफेंस मतलब कि S-400 और अटैक मतलब F-35 को। तो जो बाइडेन ये चाल भारत के सामने बिल्कुल रखेंगे। हालांकि कई लोग कहेंगे कि F-35 की डील हो गई तो आने में सालों लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में अमेरिका और भारत की सेनाओं के बीच अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल की है। आपको पता होगा कि प्रीडेटर ड्रोन, जिसे दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू ड्रोन माना जाता है,
अमेरिका ने भारत को दे भी दिया, भारत ने उसे ऑपरेशनल कर भी दिया, और उसके एक हफ्ते बाद भारत के लोगों को पता चला कि भारत के पास प्रीडेटर भी है। 21 नवंबर को पिछली हमें पता चला कि भारत ने तो प्रीडेटर ड्रोन को इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है। कि वो कैसे? अमेरिका ने अपनी सेना में से निकालकर भारत को ड्रोन दे भी दिए हैं। ऐसे ही बहुत सारे हथियारों की बात चल रही है। F-35 के बारे में भी ऐसे हो सकता है कि हमें कुछ इस्तेमाल करने लायक अभी दे दें, बाद में जब हमारे बनकर तैयार हो जाए तो हमें डिलीवरी दे दी जाए और पुराने अमेरिका वापस ले ले। इस तरीके का मैकेनिज्म होता है भारत और अमेरिका के बीच में। हालांकि आपका क्या मानना है? अगर क्या भारत को ऐसी डील मिली तो हमें लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।